us to know about the social reaction towards a crime, that how a crime can frustrate the social mentality, the fear of a crime that spread around people, how a society played its part in creating a criminal attitude among people. पहले तो ये कि किस तरह सोसाइटी बंदे को मजबूर बनती है क्रिमिनल सॉरी मजबूर करती है बंदे को क्रिमिनल बनने पे। दूसरा ये कि फिर क्राइम सोसाइटी में इंसानों के दिमाग पे क्या असर डालता है, किस तरह खौफ पैदा करता है, किस तरह नेगेटिविटी और अफसोस पैदा करता है लोगों की जहन पे। जब हम किसी रेप के बारे में सुनते हैं, किसी मर्डर के बारे में सुनते हैं, किसी चोरी के बारे में सुनते हैं, हम डर जाते हैं। दूसरा, हमारा दिमाग अफसोस भी करता है बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और क्यों हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ये चीजें। चौथा कहते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन टू क्राइम। अब फर्दर इंडिविजुअल रिएक्शन को भी हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल का क्या रिएक्शन होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द डैमेज एंड फियर ऑफ द विक्टिम दैट इज सफर्ड बाय द क्राइम। पहले तो वो बंदा जो उस क्राइम से सफर हुआ है यानी विक्टिम है, उसके बारे में उसकी कैफियत आपको पता चलती है, आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो। द फेयर अमंग अदर इंडिविजुअल ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड टू द सेम क्राइम लाइक रेप, मर्डर, हरासमेंट etc. इफ अ गर्ल इज रेप सच एज द मोटरवे इंसिडेंट ऑफ रेप, इट क्रिएट फेयर अमंग द इंडिविजुअल्स। कहता है फिर क्रिमिनोलॉजी आपको ये भी बताती है कि इंडिविजुअली लोगों के जहनों पे कितना बुरा असर पड़ता है क्राइम की वजह से। जैसे वो मोटरवे सीन हुआ था ना 2020 पे, आपने रियलिटी से इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठाना है, इनको मेंशन करना है, इनको लिखना है, ताकि आपका जो ऑप्शनल है ना, आप कोई भी सवाल का जवाब लिख रहे हो वो बिल्कुल इतना भी सिंपल ना हो कि वो बस सारी जनरल चीजें ही हो जाएं। जब आप अपनी सोसाइटी से रिलेटेड एग्जांपल्स को कोट कर देते हो ना, तो लगता है कि हाँ भाई जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है ना, आपने अपने ऑप्शनल में वही लिखा है, यानी आपने अपने ऑप्शनल को वाकई में समझा हुआ है। फिर है जी गवर्नमेंट रिएक्शन टू क्राइम। पांचवी चीज हमें क्या पता चलती है क्रिमिनोलॉजी पढ़ के कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होता है क्राइम की तरफ। इट डील्स विद हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द क्राइम। गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है? इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। कितनी को इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर गवर्नमेंट ने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया भाई वो क्या काम करता है? द लॉज ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट क्राइम, लाइक जितने भी क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट जितने भी लॉ हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, या जो भी छोटे छोटे क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट जो लॉज हैं कितने को इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट को भी हम पढ़ते हैं। सिक्स है डेटा एंड एविडेंसेस। क्रिमिनोलॉजी, जब कोई बंदा क्रिमिनोलॉजिस्ट बनता है ना और क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करते हैं, इस फील्ड में जाता है, तब उसको ये भी पता चलता है कि भाई मैंने किस तरह से डेटा को कलेक्ट करना है, सबूत कलेक्ट करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है क्राइम सीन पे, किस तरह मैंने रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी स्कोप में वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम जो सीएसएस में ऑप्शनल पढ़ रहे हो उसका क्या स्कोप है। स्कोप ये कि जब आप सही किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो, क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हो क्रिमिनोलॉजिस्ट बनने के लिए, तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स है, तो ये सब है। It deals with the study of collecting data and evidences from a crime scene in order to find out the criminal. It involves physical data of the victim. अब जो victim है बेचारा, उसका physical data, investigation दी जाती है, उस place की भी investigation की जाती है, crime scene की जाती है, victim की जाती है, where the crime has been done, and all the forensic evidences भी हम मतलब देखते हैं ना अक्सर टीवी में, forensic evidences भी लेते हैं अगर needed, if needed, अगर जरूरत है तो। 7 भाई factors behind a crime। किसी क्राइम के होने के पीछे की वजूहत। पॉवर्टी हमें पहले पता है, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम, किस शिद्दत से क्राइम कमिट हुआ है, दैट एरिया वाइज हाउ अ क्राइम इज कमिटेड एंड द फैक्टर्स बिहाइंड दैट क्राइम। अब एरिया वाइज क्राइम कमिट होता है, ठीक है। जैसे कोई बहुत गरीब एरिया तो वहां पे ज्यादा चोरियां होंगी क्योंकि गरीब लोगों ने चोरियां ही करनी है ना। कोई बड़ा वेल डेवलप्ड एरिया तो वहां पे रेप्स होंगे, क्योंकि जो पहले अय्याश है जिनके पास बड़ा पैसा है उनको किसी का डर नहीं है, तो क्या है वहां पे रेप्स ही होने हैं, मर्डर्स ही होने हैं, फजूल की लड़ाइयां ही होनी है। तो एरिया क्राइम हमेशा एरिया वाइज भी होता है, ये भी बड़ा फैक्टर है। द एरियाज विद बच्चे कितना कितना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, कहते थे areas with all the factors like poverty, literacy, unemployment, narrow-mindedness and backwardness are also studied, and how these factors urge a person to commit a crime to fulfill his needs. narrow-mindedness, backwardness से भी तो crime commit होते हैं ना, वो जो गैरत के नाम पे कत्ल करते फिरते हैं। ये रिसेंटली मैंने अखबार में पढ़ा था, तकरीबन हो गया कोई ये 1 महीना गुजर गया इस न्यूज को। वो जो 3 बहनें, शायद आपने भी जियो में सुनी हो न्यूज, 3 बहनें जो थी
अपने घर के आगे हवेली थी, वहां मरी हुई पाई गई थी। तो बाद में पता चला कि भाइयों ने ही अपनी बहनों का कत्ल किया। क्यों? क्योंकि माँ बाप बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं। कोयटा का है शायद ये सीन। तो आप तो ये लिख सकते हो कि इन 2023 टू ब्रदर्स, टू एल्डर ब्रदर्स किल देयर यंगर थ्री यंगर सिस्टर्स जस्ट बिकॉज, इस वजह से, वो वजह क्या थी कि भाई उनके जो पेरेंट्स हैं, देयर पेरेंट्स, बिकॉज दे थिंक दैट देयर पेरेंट्स लव्ड देयर सिस्टर्स मोर देन देम। ठीक है, यानी उनसे ज्यादा उनकी बहनों से प्यार करते हैं। तो इतनी सिक माइंडेडनेस से भी लोग क्या करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। आप इस चीज को मस्ट ऐड करना। ठीक है, ये जो मैंने केस आपको बताया है। अच्छा, इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज वेल। अच्छा, आठवां बेटा है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनोलॉजी में क्या बताती है? फिर आप क्रिमिनोलॉजिस्ट बन गए हो, अब किस किस कौन कौन सा मेथड है जिससे इन्वेस्टिगेशन करोगे? इट्स स्टडी एक्सप्लोर्स द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ टू पनिश द क्रिमिनल। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द लीगल वेज। बिल्कुल, गैरत के नाम पर कत्ल करना ही तो क्राइम है। इतनी कहाँ से गैरत जाग गई? किसी को कत्ल करते वक्त तुम लोग, मतलब लोगों की गैरत जाग जाती है। और बाकी जितनी मर्जी वे गैरती कोई करते फिर सॉरी टू से, लेकिन तब गैरत नहीं जागती। मैं गैरत के नाम पे किसी का कत्ल कर देती हूँ, मैं कितनी को अच्छी हूँ? मैं बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो सकती हूँ? परफेक्ट होने का हक सिर्फ रब को हासिल है, अल्लाह ताला को हासिल है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जब हम खुद बेटा खता के पुतले हैं, तो हमें किसने ये हक दिया कि हम अगले को इस बात पे मार दे कि हाँ भाई तुमने कुछ गलत किया? गैरत के नाम पे। अच्छा, अगर कोई बेटी अपनी पसंद से शादी कर लेती है, नबी पाक ने जब ये राइट दिया है, उन्होंने हजरत फातिमा की शादी से पहले उनसे पूछा था कि मैं हजरत अली से आपका रिश्ता करने लगा हूं, आपको मंजूर है? अगर नहीं है तो आप मुझे बता दे। तो हम अपनी बेटियों का कत्ल क्यों कर देते हैं कि भाई उसने फलाने लड़के से शादी कर ली? शादी की है ना, सो व्हाट? ऑनर किलिंग किसी भी तरह से है, चाहे इनसिक्योरिटी में हो, चाहे आपकी अना, आपकी औलाद ने आपकी अना को ठेस पहुंचाई है इसलिए आपने उसको मार दिया है। भाई बहनों का कत्ल कर देते हैं जी गैरत पे, ये वो नहीं बेटा, सबकी अपनी जिंदगी है। तो अना के नाम पे, गैरत के नाम पे कत्ल सबसे बड़ा क्राइम है। इसकी इस्लाम में भी कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है इस्लाम में भी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑनर किलिंग की बहुत बड़ी सजा है। आपको कोई हक नहीं है किसी को सजा देने का। ये जिसका काम है ना, उसको करने दो। अल्लाह का काम है ना, वो कर लेगा। अपना अपना देखो बस। अच्छा जी, फिर ये पता चलता है क्रिमिनोलॉजी में कि भाई लॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है, एंड हाउ द पेनल कोड कैरेक्टराइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स फॉर डिफरेंट क्राइम्स। हाँ, जब लॉज हैं तो फिर लॉज के सुपुर्द करो ना क्राइम को। आप खुद क्यों फैसला कर देते हो या खुद क्यों सजा दे रहे हो? संगीन जुर्म है तो लॉ को अप्रोच करो, कानून को अप्रोच करो। लेकिन बेतुके बस जो ऑनर किलिंग्स है उनमें नहीं गुंजाइश होती है इस सब चीजों की कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। कहते हैं सारी चीजें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड्स आर सूटेबल फॉर द क्राइम। जो क्राइम कमिट हुआ है उसके मुताबिक कौन सी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा सूटेबल होगी जिससे क्रिमिनल जल्दी पकड़ा जाए। ये चीज भी क्रिमिनोलॉजी में बड़ी मैटर करती है। फिर है पिनोलॉजी। पिनोलॉजी होती क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम। जब क्रिमिनोलॉजी में कोई ऑनर्स कर रहा होता है या इसकी कोई प्रॉपर डिग्री ले रहा होता है ना, तो उसमें एक बुक प्रॉपर पिनोलॉजी की भी होती है। इसमें होता है कि भाई कौन कौन से क्राइम के लिए कौन कौन सी पनिशमेंट है। जैसे लॉयर्स भी एलएलबी में भी पढ़ते हैं कौन कौन से पनिशमेंट कितने कितने साल कैद है। ठीक है, इसको पेनोलॉजी बोलते हैं। इट डील्स विद द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट, कि कौन सा क्राइम किस कदर सेंसिटिव है और उस पर कितनी ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट। वो जो इस्लामिक लॉज हैं उनके मुताबिक, या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का उसके मुताबिक, क्रिमिनल एजेंसीज ने जो बनाया है, फिर उसके मुताबिक जस्टिस प्रोवाइड करना थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड, ये ब्रांच है पेनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच है। 10 क्या करते हैं हम भाई? इवेलुएशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज। फिर ये कि जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज हमने बनाई, ये कितनी को अच्छी इवेलुएशन करती हैं, ये कितना को क्राइम को फॉलो करती हैं। जैसे अक्सर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो चोरियों में मुलविस होता है, पैसे आधे आधे कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिशियन है ये बड़ी बड़ी चोरियों में मुलविस होते हैं। तो फिर ये भी क्रिमिनोलॉजिस्ट पढ़ता है अच्छे से कि भाई गवर्नमेंट कितना को रोल प्ले कर रही है और कितना को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा काम कर रहा है।
It deals with the working of the criminal justice agencies as well as the study and understanding the law enforcement agencies. Agencies के बारे में पढ़ता है भाई, पाकिस्तान में कितनी एजेंसियां हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, कितना काम करती हैं, कैसे कैसे काम करना चाहिए. It also include different criminal careers and their rehabilitation. हाँ, उसके बाद कितने को फर्दर इनमें क्रिमिनल करियर्स हैं, यानी और कौन कौन से करियर में, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी कोई एक ब्रांच नहीं है. आप पिनोलॉजी में अलग से डिग्री ले सकते हो. आप हर चीज जो है उसमें, मतलब इसकी बहुत सी है. जैसे हम लोग जब मेडिकल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो कोई हार्ट सर्जन बन जाता है, कोई ब्रेन सर्जन बन जाता है, कोई किसी चीज का सर्जन बन जाता है, कोई किसी चीज का सर्जन बन जाता है. इसी तरह क्रिमिनोलॉजी भी है, इसकी भी बहुत सी ब्रांचेस हैं. रोल ऑफ अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, 11वां पॉइंट है कि भाई क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है. द क्रिमिनोलॉजिस्ट मस्ट बी डेडिकेटेड विद द गोल टू इम्प्रूव क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन. क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन कहते हैं कि क्रिमिनल को रिहेबिलिटेट करना, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा ड्रग एडिक्ट हो गया, फिर रिहेबिलिटेशन में ये होता है कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें उनको दोबारा से ना गंदी आदतें छुड़वाई जाती है. तो किसी बुरी आदत से छुड़वाना और बंदे को दोबारा सेहतयाब करना या उस क्राइम की गंदी लत छुड़वा देना, क्राइम रिहेबिलिटेशन या क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन कहलाता है. रोल ऑफ पैरोल और प्रोबेशन भी इसमें पढ़ेंगे. पैरोल और प्रोबेशन भी होता है कि जब किसी क्रिमिनल का जो एटीट्यूड है वो जेल के अंदर बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर उसको उसके घर वालों से मिलने के लिए कभी ना कभी आने जाने दिया जाता है. जैसे संजय दत्त जब थे, जब उनको जेल हुई थी और वो फिल्म शूट कर रहे थे, तो उसके दौरान प्रोबेशन पे ही वो आते थे शूटिंग के लिए. मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी है ना, वो संजय दत्त ने जेल के दौरान की है और प्रोबेशन पर आते थे वो. सो ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई कंट्रोल करता है नेगेटिव सोशल बिहेवियर को, कंट्रोल करता है सिंस को, गुनाहों को, कंट्रोल करता है वायलेशन ऑफ लॉज को, पैदा करता है क्या सेंस ऑफ अवेयरनेस पैदा करता है लोगों के अंदर कि किस किस तरह के क्राइम हो रहे हैं. टू हेल्प द विक्टिम्स, विक्टिम की मदद करने में भी हेल्प करता है. इंपॉर्टेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, फिर क्रिमिनल्स को दोबारा से अच्छा बंदा बनाने में मदद करता है. टू प्रोवाइड अ बेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक अच्छा क्रिमिनल सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम है, उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है. टू मेंटेन अ बेटर सोशल इन्वायरमेंट, एक अच्छा बेटर सोशल इन्वायरमेंट जो है वो बनाने में हेल्प करता है. टू क्रिएट फियर अमंग द क्रिमिनल, और जो सही पक्के क्रिमिनल है उनके अंदर डर खौफ पैदा करने में मदद करता है. लो बेटा, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल है ना, पूरा हो गया. स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बताओ यहां तक किसी को कोई मसला? किसी को कोई मसला समझ में आई है बात सही से? ये एजाज है कोई? आई हैव स्टडीड. अच्छा एजाज, आप जो बात कर रहे हो, आप लॉ स्टूडेंट हो, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा. ऑनर किलिंग में रिलैक्सेशन मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने तो नहीं दी, और हर हाई कोर्ट में नहीं होती है ऑनर किलिंग में रिलैक्सेशन. ठीक है, ये सब चीजें क्योंकि हमारे पास इस्लामिक एविडेंस इसका कोई नहीं है, इस्लाम इसको फॉरबिडन करता है. हाँ, अगर किसी के प्रेशर में अगर आकर आपकी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला जो है उसको लीगल कर देती है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. ये पाकिस्तान है. देखो, इतनी ज्यादा रिगोरस पनिशमेंट देता भी नहीं है. ठीक है, कोई इतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं देता. जब भी कोई है, मतलब बहुत सीरियस वाला क्रिमिनल भी आता है ना, तो उसको सुधरने का मौका दिया जाता है. जैसे 6-7 महीने लेट्स सपोज उसने जेल में काट लिए हैं, साथ वो मजदूरी कर रहा है, फिर देखा जाता है कि इस बंदे की नेचर में कोई हम्बलनेस आई है,
गुड बिहेवियर शो कर रहा है, अगर तो गुड बिहेवियर शो कर रहा है तो फिर प्रोबेशन या पैरोल पे उसको क्या किया जाता है, बाहर आने जाने दिया जाता है। फिर देखा जाता है, साथ प्रोबेशन ऑफिसर होता है, फिर देखता है हाँ बाहर ये सही रह रहा है, चेक एंड बैलेंस होता है, फिर वापस जेल में उसको डाला जाता है, फिर बाहर भेजा जाता है, फिर जेल में डाला जाता है, तब तक जब तक प्रोबेशन ऑफिसर को उस पर ट्रस्ट ना हो जाए कि अब ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा या ये वाकई पछता रहा है, शर्मिंदा है, सुधर गया है। इसे कहते हैं प्रोबेशन या कैदी का बाहर जाना। और अगर बिहेवियर बहुत अच्छा हो तो सजा माफ भी हो जाती है कि हाँ भाई बंदे ने अच्छी चीजें अडॉप्ट कर ली है, गुड बिहेवियर शो कर रहा है, 6-7 महीने ऑलरेडी रह चुका है, मजदूरी कर चुका है, तो अब इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हर वक्त प्रोबेशन ऑफिसर